नमस्कार दोस्तों। एक समय का जिक्र है कि एक गांव में 4 भाई रहते थे। सबसे छोटे भाई का हाथ कटा हुआ था। तीनों बड़े भाइयों का तो विवाह हो गया, मगर छोटे भाई को अपनी बेटी देने से सब कतराते। एक कारण ये भी था कि बड़े 3 भाई भाभियों ने कभी अपने भाई का ब्याह करने की सोची भी नहीं थी, बल्कि वे तीनों तो छोटे भाई को टुंडा टुंडा कहकर उसका मजाक उड़ाते। बेचारे छोटे को यह बड़ा बुरा लगता। सारे दिन तीनों भाइयों के घरों में काम करता, तब भी बचा कुचा खाना मिल पाता। एक दिन कोई संत उनके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया, तो टुंडे ने उसकी झोली में आटा डाला। तभी संत ने टुंडे के सर पर हाथ रखा तो टुंडा रोने लग गया। संत ने कहा, बेटा, जो अपनी मदद करता है भगवान उसी की मदद करता है। संत तो चला गया, मगर उसकी बात टुंडे के दिमाग में बैठ गई थी। शाम हुई तो टुंडे ने अपने तीनों भाइयों से कहा, भाइयों, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। मैं खुद ही अपने खाने पीने का इंतजाम कर लूँगा, या फिर मेरा भी ब्याह कर दो ताकि मैं भी गृहस्थ जीवन का सुख उठा सकूं। तीनों भाइयों ने ठहाका लगाकर कहा, अच्छा रे टुंडे, तुझे भी दुल्हन चाहिए। इतना कहकर तीनों भाइयों ने उस बेचारे को इतना मारा कि वह बेहोश हो गया। अगली सुबह टुंडे ने गांव के जमींदार के यहाँ मजदूरी शुरू कर दी। दुल्हन का सपना लिए वह अपना एक एक पैसा बचाता। एक दिन की बात है कि जमींदार ने टुंडे को कहा कि शहर में कुछ अनाज की बोरियां लेकर जानी है। टुंडे ने बैलगाड़ी जोती और उसमें अनाज की बोरियां रखकर चल पड़ा। शाम तक शहर पहुंचा तो अगली सुबह अपना काम खत्म करके वह अपने गांव को रवाना हुआ। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक गहरे से तालाब के किनारे कोई चीज पड़ी है। उत्सुकतावश टुंडा उसके पास चला गया तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि वह तो 21-22 साल की सुंदर सी लड़की की लाश थी। टुंडे ने इधर उधर देखा, मगर सुनसान जगह में उसे कोई दिखाई न दिया। अब तो टुंडे के दिमाग की बत्ती जल गई। उसने लड़की की लाश को बैलगाड़ी में रखा, फिर उसे खाली बोरों से छिपाकर शहर वापस चल दिया। वहां जाकर उसने दुल्हन का जोड़ा और कुछ जेवर खरीदे। उसके बाद टुंडे ने एक पालकी और कहारों का इंतजाम किया। मरी लड़की को दुल्हन के कपड़े पहनाए और उसे पालकी में इस तरह सजाकर बैठा दिया जैसे सचमुच कोई दुल्हन बैठी हो। कहारों ने पालकी को उठा लिया। सेहरा सजाए टुंडे ने बैलगाड़ी में बैठकर पालकी के आगे आगे चलकर अपने गांव की राह ली। दूल्हा मरे या दुल्हन, नाई को तो अपने टके से मतलब। टुंडा जो कहता कहार तो वैसा ही करते जाते। शाम को ये बारात जब एक गांव के पास से गुजरी तो संयोगवश गांव के जमींदार की बेटी अपनी 3-4 सहेलियों के साथ शाम की सैर करने खेतों में आई हुई थी। पुरवा चल रही थी और ओस में भीगी फसल लहला रही थी। तभी जमींदार की बेटी की नजर डोली पर पड़ी। गदराए बदन वाली जमींदार की बेटी के मन में अब चूहल मची कि हम तो दुल्हन जरूर देखेंगे। उसने अपनी सहेलियों का साथ लिया और इठलाती हुई बारात का रास्ता रोककर कहने लगी, अरे जरा ये डोली नीचे तो रखो, पर्दा उठाओ और हमें बींदनी दिखाओ। टुंडा बोला, ना बाबा ना, मेरी दुल्हन तो बड़ी नाजुक है, अगर इसे हवा लग गई तो ये मर जाएगी। और हाँ, मेरे पंडित ने भी यही कहा है कि इस दुल्हन का मुंह अगर किसी ने देख लिया तो ये मर जाएगी। अब त्रिया हट तो सबको पता है, सोने पे सुहागा। टुंडे की बात सुनकर तो लड़कियों की उत्सुकता दुल्हन देखने की ओर बढ़ गई। जमींदार की बेटी बोली, फिर तो हम आपकी दुल्हन को जरूर देखेंगे कि जो देखने भर से मर जाती हो। कुछ किसान अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। उन्होंने जब गांव के जमींदार की बेटी को दूल्हे से यूं बहस करते देखा तो वे भी वहां आ पहुंचे। जब उन्हें भी सारी बात का पता चला
तो वे सभी भी एक साथ बोले, अरे ये तो हमने आज तक न सुना है और न देखा है कि देखने भर से दुल्हन मर जाए। फिर एक किसान ने कहा, भाई ये हमारे गांव की लड़कियां हैं, अगर दुल्हन देखना चाहती हैं तो दिखा दो। टुंडा कहाँ मानने वाला था, उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। फिर गंभीर सा होकर बोला, अगर मेरी दुल्हन मर गई तो मैं कहीं का न रहूंगा, अपने गांव जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर एक किसान ने हंसकर कहा, अरे तुम इन लड़कियों को दुल्हन का मुंह तो देखने दो, अगर तुम्हारी दुल्हन मर गई तो तुम इन लड़कियों में से जिस किसी को कहेगा उसे ही तुम्हारी दुल्हन बनाकर तुम्हारे साथ भेज देंगे। ये सुनकर टुंडा बड़ी संजीदगी से कहने लगा, अब आप अपनी बात पर कायम रहना, मर्द की एक जुबान होती है। सबने मजाक मजाक में हाँ कर दी। जमींदार की बेटी ने धड़कते दिल से डोली का पर्दा उठाया तो दुल्हन नींद में थी। जैसे ही घूंघट उठाया तो हैरान रह गई, क्योंकि दुल्हन तो सचमुच मर चुकी थी। अब तो टुंडे ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि हे भगवान, इन जालिमों ने मेरी घरवाली को मार डाला। मैं कहीं का न रहा। मैं कितनी बार टालता रहा कि इसका मुंह देखने की जिद न करो, मगर किसी ने मेरी एक न सुनी। फिर टुंडा गुस्से से किसान को बोला, अब मैं तो तुम लोगों से रिश्ता लेकर ही जाऊंगा। कुछ राह चलते और लोग भी इकट्ठे हो गए। आखिर फैसला हुआ कि अब तो वादा पूरा करना ही पड़ेगा। अब गांव वालों ने हाथ जोड़कर कहा कि तू जिस लड़की से कहेगा उससे तेरा ब्याह किए देते हैं। टुंडे ने तो झट जमींदार की बेटी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, मैं तो इसी को अपनी दुल्हन बनाऊंगा। लोगों ने टुंडे को खूब मना किया कि ये वह गुड़ नहीं जिसे मक्खियां खाएं। किसी ने कहा कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुआ तेली, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जमींदार की बेटी को भी कुछ लोगों के दबाव में हाँ करनी पड़ी। ना चाहते हुए भी उसने टुंडे के गले में वरमाला डाल दी। अब तो टुंडे ने जमींदार की बेटी को अपनी बैलगाड़ी में बैठाया और अपने गांव के रास्ते चल पड़ा। उसे रास्ते में एक उजाड़ सा शमशान नजर आया। वहीं दुल्हन की लाश का दाह संस्कार भी किया। जमींदार की बेटी ने मरी दुल्हन के उतरे कपड़े और जेवर कुछ झाड़ियों की ओट में जाकर पहन लिए। दुल्हन के कपड़ों में जमींदार की बेटी हूर की परी लग रही थी। टुंडे को तो यूं महसूस हुआ जैसे जागती आंखों से सपना देख रहा हो। वह बार बार अपने आप को चुटकी काट कर देखता कि ये हकीकत है या झूठ है। जमींदार की बेटी भी शर्माई सी डोली में जा बैठी। कहारों ने भी खुशी खुशी डोली उठाई और टुंडा भी सेहरा बांध अपनी बैलगाड़ी में जा बैठा। जब टुंडे की बारात उसके गांव पहुंची तो चारों ओर शोर सा मच गया। बच्चे बूढ़े पुकार पुकार कर कहने लगे, टुंडा दुल्हन ले आया, टुंडा दुल्हन ले आया। गांव की औरतें भी घरों से बाहर आ आकर टुंडे की दुल्हन को देखती। टुंडा चांद सी दुल्हन को लिए अपने घर पहुंचा। तीनों भाई भाभियां हैरान परेशान होकर भागे भागे आए। उन्होंने जब दुल्हन को देखा तो सर पीट कर रह गए। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कभी टुंडे का ब्याह भी होगा और ऊपर से इतनी सुंदर दुल्हन भी आएगी। भाभियां तो जल भून कर कोयला हो गई। भाइयों ने टुंडे से पूछा, अरे टुंडे, तू इतनी सोहनी दुल्हन कहाँ से ब्याह कर लाया है? टुंडा बड़े ही अंदाज से बोला, शहर जाने वाले रास्ते में एक गहरा तालाब पड़ता है, उसी में एक संत के कहने पर रात भर जल समाधि लगाई और जब सुबह बाहर निकला तो ये दुल्हन खड़ी मिली। भाइयों ने फिर पूछा कि अब वह संत कहाँ मिलेगा? तो टुंडे ने कहा, वही तालाब के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बैठा मिलेगा। अब तो टुंडा समझ गया कि मेरे कपटी भाई उस संत के पास जरूर जाएंगे। टुंडे ने शाम होने से पहले अपना भेष बदला और एक बड़ी सी चद्दर ओढ़ कर तालाब के पास पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठा। चद्दर को उसने इस तरह ओढ़ा कि उसके भाइयों को उसके कटे हाथ का पता न चल सके। रात हुई तो तीनों भाई नकली संत के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर टुंडे भाई द्वारा कही हुई बात को दोहराया।
महात्मा बने टुंडे भाई ने कहा कि तुम अपने पत्नियों सहित ही 2 दिन बाद आने वाली पूर्णिमा को इस तालाब के बीचों बीच जल समाधि ले लो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। बेवकूफ भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को महात्मा की बात बताई, मगर झूठ ये बोला, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें अपार धन मिलेगा। टुंडे की तीनों भाभियां तालाब के पास जैसे तैसे चली गई, मगर गहरे पानी में उतरने को तैयार न हुई। तीनों भाइयों ने जबरदस्ती उन्हें पानी में धकेला तो बेचारी थोड़ी देर तक तो हाथ पैर मारती रही, मगर फिर उन्होंने दम तोड़ दिया। इस बात का तीनों को बिल्कुल भी अफसोस न हुआ। अब ये बात संत को बताने के लिए उन्होंने संत को खूब तलाश किया, मगर उन्होंने वह संत न मिला। मिलता भी कैसे, अगर होता तो मिलता, वह तो टुंडे का रचाया खेल था। अब लौटकर बुद्धू घर आए, कई दिनों तक खाट पर पीठ लगाए हाय हुई करते रहे। उधर टुंडा अपनी घरवाली के साथ नई जिंदगी बिताने लगा और इधर तीनों भाई अपने किए पर पछताते न थकते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।